नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तानी अदाकार पत्रकार जी हाँ, फ़िज़ा खान की उस जलते हुए खित्ते की तस्वीर, जिसमें फ़िज़ा खान चिल्ला-चिल्ला कर, बौखला-बौखला कर गालियाँ दे रही है और जी हाँ, गालियाँ दे रही हैं जावेद अख्तर साहब को। तो हुआ यूँ कि जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान में गए थे किसी एक साहित्यिक सम्मेलन में। और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की वाट लगा दी। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो वहां पर उन्होंने कर दी है साहित्यिक सर्जिकल स्ट्राइक और जिसको पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। फ़िज़ा खान इस सदमे से उबर नहीं पा रही है। आपको दिखाते हैं कैसे बौखलाहट में फ़िज़ा खान पगला गई है और भारत को, जावेद अख्तर को भर भर कर गालियां दे रही है। अब पता चल रहा कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो केसेट है, अरे झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान में रॉ के एजेंट दहशतगर्दी फैलाते रहे, ये झूठ बोल रहा है। और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अच्छा, सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। याद है ना जिस तरह वो आपके इंतहा पसंदों ने, समझ गया भाई, वाह। अरे जावेद अख्तर साहब, ठीक है समझ गया कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिससे आपने उनसे कोई कर्जा वापस। तो दोस्तों, वीडियो का आनंद लीजिए और आपको दिखाना चाहते हैं हम कि आखिर जावेद अख्तर साहब के अंदर ये कॉन्फिडेंस और ये ताकत आई कैसे। क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो पहले किसी भी बात का जवाब देने से पहले झिझकता था। अब भारत बदला लेता है, अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो वहाँ के हर बंदे में है दम। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए ये वीडियो। दिक्कत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दुनिया जानती है। अभी वो आप नंदू को देख लेना, अभिनंदन, वो भी जब आया था तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से, उस घुसपैठिए को हमने अच्छे तरीके से नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छी शेव करा के, अच्छी चाय पिला के वतन उसके वापस भेजा था हमने। और ये खैर सगाली का एक मैसेज भी था। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी इंडिया से कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो हम हमेशा, क्योंकि मेहमान को हम बिल्कुल अपने सर का ताज बना के रखते हैं। और अभी जैसे लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल जारी है और उसके लिए भी मदऊ किया गया जी। भारत के मशहूर मुसन्निफ हैं जावेद अख्तर साहब को, वो आए और जावेद अख्तर साहब ने उस अदबी फेस्टिवल में आके बेअदब होने का एक बहुत बड़ा सबूत दिया। आए, बातचीत की और पाकिस्तान को ही बार बार हमने देखा कि स्पेसिफिकली वो टारगेट करते रहे। भाई अगर पहली बात है, आपको अगर इतने मसले मसाइल थे तो आप पाकिस्तान ना आते। आप पाकिस्तान आए और उसमें आप फिर स्पेसिफिकली टारगेट करते रहे पाकिस्तान को। आपको दहशतगर्दी से इतना मसला है, आपके तो अपने मुल्क में मुसलमानों को जिस तरीके से ज़िबा किया जा रहा है, आप तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ गोश्त खाने पे, सिर्फ बीफ खाने पे मुसलमानों का वहाँ पे जो हाल कर रहे हैं। कोई मुसलमान तालिब इल्म किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, कोई बच्ची अगर पर्दा कर ले तो वहाँ पर उसको इतना ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, उस पर तो कभी आपकी ज़बान नहीं हिलती। लेकिन आपकी ज़बान आके हिली तो पाकिस्तान आके हिली, जहाँ पे लोग आपको इज्जत भी दे रहे थे। और फिर आपने स्पेसिफिकली जिस तरीके से जहर अफशानी की है, और फिर कुछ तो ऐसे सवालात थे जिसमें उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने तो नुसरत का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया, लेकिन आपने लता मंगेशकर का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया। वो बार बार टॉन्ट करते रहे और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो भी वहाँ पे तालियां पीटते रहे। उन लोगों की भी समझ में नहीं आई और ये भी समझ में नहीं आती कि इंतजामिया ऐसे लोगों को क्यों मदऊ करती है जिनको इतनी तमीज़ नहीं होती और जिनके पीछे एक एजेंडा होता है कि वो हमारे मुल्क में आके, क्योंकि हमने देखा कंगना रनावत ने भी कल जी ट्वीट की है कि मुल्क में घुस के मारा।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे इंतजामिया को भी सोचना चाहिए। और मैं मतलब शक्लें आप इनकी देखें तो आप ये कहते हैं कि जी लुक हु इज टॉकिंग, और साथ में फिर हमने देखा जी कि अली जफर साहब ने इनकी ऑनर में एक अदर डिनर भी किया हुआ था, फिर उसकी भी कुछ पिक्चर्स जो है वो हमारे सामने आई और हमें ये समझ में नहीं आ रही थी कि व्हाट इज पीपल्स ऑब्सेशन विद जावेद अख्तर साहब। मैं अभी भी उनको साहब भी कहूंगी, गो कि जो उनकी हरकत और सकनात है, जो उनकी जबान है, जो उनका कलाम है, वो ये डिजर्व ही नहीं करता है कि जी कि हम उनको जो है ये मैं साहब भी इनको आगे बोलूँ। खैर जी।